हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष जायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। नर्सिंग के करियर के रिलेटेड, नर्सिंग जॉब रिलेटेड, नर्सिंग एग्जाम रिलेटेड, एडमिशन एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड और कई सारे टॉपिक्स पर हम इसमें जो कि नर्सिंग के बारे में होता है वो हम इस चैनल में हम वीडियोस अपलोड करते हैं। तो टोटली ये नर्सिंग के बारे में ये चैनल है। और अगर आप इस वीडियो में थंबनेल और टाइटल देख के आए हो तो आप यहाँ पर सही जगह पर आए हो, सही वीडियो पे आपने लैंड किया है, क्योंकि आप अपने लाइफ के ऐसे फेज पे हो जहां पर आपका करियर, आपकी आगे की लाइफ डिपेंड करने वाले है। आप ऊपर जाओगे, लाइफ में ग्रो करोगे या फिर आपका डाउनफॉल होगा, वो इस डिसीजन पे डिपेंडेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या 2023 में बीएससी नर्सिंग कोर्स करना या फिर नर्सिंग में आना सही ऑप्शन रहेगा। क्या ये गुड ऑप्शन है, चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो। क्या नर्सिंग में आना सही करियर है, नर्सिंग अच्छा करियर है या नहीं। क्योंकि अभी तक मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, रिसेंट जो वीडियोस हमने बनाए, एम्स नॉर्सेट की सीरीज हो, अब्रॉड वगैरह, काफी सारे वीडियोस हमने रिसेंटली बनाए अप्रैल मंथ में। तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि बीएससी नर्सिंग करना क्या सही रहेगा सर, यस और नो बताइए, रिप्लाई करिए। अब कमेंट सेक्शन में तो रिप्लाई करके बोल नहीं सकते हैं ना, राइट। उसके लिए तो ऐसा वीडियो या फिर फोन कॉल या फिर सामने आके या फिर कोई मीटिंग या फिर इवेंट ऐसे करके ही हम बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो वीडियो बनाना ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ रीजंस दूंगा, उससे आप डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या नहीं। पहली चीज, अगर मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में बोलूं तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री, सिर्फ डिग्री नहीं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। आज की डेट में अगर 2023 और इसके आगे अगर आप के पास एजुकेशन नहीं है ना, तो आप कुछ काम के नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसा भी लो, फॉर्मल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास प्रोफेशनल डिग्री किसी ना किसी कोर्स की होनी चाहिए, वो ही आपको आगे जाने के लिए। देखो, बिजनेस, स्टार्टअप वगैरह ये चीजें अभी है, लेकिन हर एक चीजों का दौर होता है। लेकिन नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है ना, वो काफी सालों से, काफी दिनों से चला आ रहा है और ये आगे चलते रहेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है, ह्यूमन बीइंग डेड होते हैं, मृत्यु होती है। और इस पूरे सफर में फ्रॉम द टाइम ही गेट्स बर्थ टू डेथ, जब तक वो मरते हैं तब तक इसके बीच में एक चीज आती है, हेल्थ। और हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करने वाला एक एलिमेंट है, दैट इज नर्सिंग। तो अगर हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर जब तक हेल्थ है, जब तक ह्यूमन बीइंग है तब तक हेल्थ रहेगा, और जब तक हेल्थ है तब तक नर्सेस रहेंगे। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बैक टू आवर पॉइंट, इसमें आपको 4 साल कई सारे सब्जेक्ट्स, आपको प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसके बाद आप एज अ नर्स पास आउट होते हो, ग्रेजुएट होते हो, जिसके बेसिस पर आपको नर्सिंग केयर देना है। अब आपको मैं बता दूं, नर्स कोई मेडिकल कोर्स नहीं है। नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग कोई मेडिकल या फिर पैरामेडिकल कोर्स नहीं है। अगर आपने वीडियो देखा होगा या फिर अगर आपने पढ़ा होगा, आईएनसी का भी ये बयान आया था कि नर्सिंग इज अपना अलग फील्ड है, नर्सिंग सेपरेट डिफरेंट फील्ड है, ये मेडिकल नहीं है या फिर पैरामेडिकल नहीं है। आपने सुना होगा कि पैरामेडिकल कोर्स नहीं भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्सिंग इज नॉट अ मेडिकल कोर्स, नर्सिंग अपना इंडिपेंडेंट कोर्स है। इंडिपेंडेंट, मैं भी नर्स हूं, मैंने भी नर्सिंग किया है, इसलिए मैं खुलेआम बोल सकता हूं, सीना तान के बोल सकता हूं, मैं नर्स हूं और मैं मेडिकल या फिर ये कोई गलत नहीं है, मेडिकल गलत नहीं, बुरा नहीं है, पैरामेडिकल बुरा नहीं है। लेकिन भाई साहब, मैं जिसमें नहीं हूं वो क्यों मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने स्टोरीज में या फिर अपने जो भी इंस्टाग्राम का बायो है वहां पर लिख दूं मेडिको स्टूडेंट। भाई साहब, आप नहीं हो, आप नर्सिंग फील्ड से हो, नर्सिंग अपनी अलग फील्ड है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो नर्सिंग इज डिफरेंट फील्ड, तो आपको नर्सिंग केयर देना होता है। अब कभी भी हम जब भी हम कोर्स करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें जॉब्स अवेलेबल है या नहीं। तो अगर हम बात करें जॉब्स की,
तो नर्सिंग करने के बाद, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट में जॉब है, इवन आपको अब्रॉड में भी जॉब्स है। आज की डेट में सबसे ज्यादा नर्सेस या फिर नंबर ऑफ नर्सेस जो पास आउट होते हैं वो फिलीपाइंस में है। पूरे वर्ल्ड में फिलीपाइंस एक ऐसी कंट्री है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा नर्सेस पास आउट होते हैं, और 2 नंबर पे है इंडिया। और आज की डेट जब मैंने ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, इसके 2 दिन पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बना है, 2 ही दिन पहले। तो देखो यहां पर स्कोप बहुत ज्यादा है इंडिया में। लोग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तो केयर करने के लिए आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए, रिक्रूटमेंट होगी, रिक्रूटमेंट होगी, जॉब मिलेगा, करियर सेट है। अब अगेन गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, अब्रॉड जॉब है। सैलरी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में जो है वो सैलरी कम होती है, यहां पर गवर्नमेंट की तो बात ही ना करें तो बेहतर है, और अब्रॉड में तो आप लाखों में सैलरी कमाते हो। तो सबसे ज्यादा सैलरी अब्रॉड में होती है, यहां पर अच्छी सैलरी होती है गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट में भी विथ एक्सपीरियंस आपकी सैलरी इंक्रीज होते रहती है, और अच्छे से इंक्रीज होती है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं नर्स हूं तो मैं नर्स के तरफदारी कर रहा हूं या फिर इसके बारे में अच्छा ही बोलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि नर्सिंग कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है कि आप कर लो। कई बार होता है ना कि कहीं पर हो नहीं रहा तो नर्सिंग कर ले, पहले ये हुआ करता था, कुछ हो नहीं रहा है तो नर्सिंग कर ले। नहीं भाई साहब, अब ये ऐसा नहीं है। अगर आपको नर्सिंग करना है तो पहले से आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद फिर आपको रजिस्टर करके फिर आपको कैप राउंड्स देने पड़ते, कैप राउंड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर आपको एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट में चाहिए तो अच्छे स्कोर होना चाहिए, तो ऐसे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। एंड इसमें भी पास होने के लिए लोगों को 8-8, 9-9 साल लगते हैं। ऐसे हमने देखे हैं, मैंने देखा है कि मैं पास आउट हुआ हूं और 3 साल हो गए, अभी भी लोग बैकलॉग के एग्जाम्स दे रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन नहीं है अभी तक। अगर मैं देखूं तो हमारे क्लास में जितने लड़के थे ना, बॉयज की, सिर्फ बॉयज की बात करूं तो मैं अकेला लड़का था जो पास हुए थे। हम आई थिंक 2nd ईयर में, 1st ईयर में हम 2 लड़के थे। तो डिफिकल्ट है, एकदम इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये मतलब मुझे ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरा इसको ये बोलने का इसके पीछे जो रीजन ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये कितना वैल्यूएबल कोर्स है, या फिर कितना इंपॉर्टेंट कोर्स है, या फिर ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं है कि आप कर लो, रास्ते पे चल रहे हो कुछ मिला चलो ले लेते हैं, ऐसा ये नहीं है भाई साहब। इसके लिए आपको सेपरेट एप्पल स्टोर में जाना पड़ता है। जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले तो वहां पर स्टोर पे जाओगे, अच्छे से देखोगे, आप फिर खरीद करते हो। वैसा ही ये है, आपको अच्छे से जानकारी लेनी है एंड फिर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो। देखो अब करियर में हमने देखा है जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, अब्रॉड जॉब है। मैंने स्कोप्स के बारे में कई सारे वीडियो बनाए हैं। देखो आप टीचिंग में भी जा सकते हो, आप क्लिनिकल्स में भी जा सकते हो। नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है ना आज के डेट में, अगर आप अभी पास आउट कर लेते हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं 10,000 वाली नौकरी मिलती है। और मैं ये गारंटी के साथ इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि बिफोर जब मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया, मैं एक ऐसी जगह पे रहता हूं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, जो कि ठीक ठाक सिटी है, टाउन है। तो वहां पर जब मैंने बीएससी नर्सिंग पास आउट किया था तो उस टाइम पे विदाउट रजिस्ट्रेशन मुझे 10,000 सैलरी मिली थी। तो कम से कम 10,000 सैलरी आपको मिलती है। रजिस्ट्रेशन के बाद 15, 16, 22, 25 वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में हो, कौन से सिटी में हो, कौन से हॉस्पिटल में हो, वो हॉस्पिटल कैसा है उसके बेसिस पर। एंड उसके बाद अगर आप सीएचओ जैसी जॉब करते हो, आप एम्स नॉर्सेट में जाते हो, आप एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, आप गवर्नमेंट में जाते हो जैसे डीएचएस, डीएमईआर, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो एग्जाम्स देने के बाद आपको वहां पर जाते हो, सैलरी तो फिर भाई साहब बहुत खुश हो आप, सैलरी बहुत बढ़िया होती है। 1 लाख सैलरी के बारे में आपने वीडियो अगर देखा होगा तो
ठीक है, उसके बारे में बात ही ना करें तो बेहतर है, बट सैलरी काफ़ी बेहतर होती है, अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मेनी अदर कोर्सेज। इसमें यस, इसमें ड्यूटीज टफ होती है, इसमें थोड़ा वर्कलोड होगा, हेक्टिक आप रहोगे, बट नर्सिंग सिर्फ उतना ही नहीं है। नर्सिंग सिर्फ जाकर हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाओ, इसका कहना मानो, वो करो, नहीं, ये नहीं है। यस बॉस करो, नहीं। नर्सिंग अपना सेपरेट काम होता है, और विदाउट नर्स कोई भी हेल्थ वर्कर हो, हेल्थ वर्कर इन द सेंस हेल्थ केयर टीम जो होती है, उस हेल्थ केयर टीम का कोई भी इंपॉर्टेंट मेंबर हो, वो चाहे कुछ भी कहे, नर्सेस की जरूरत होती है। नर्सेस अगर पेशेंट के साथ रहेंगे तो ही पेशेंट बेटर फील करेगा। विदाउट नर्सेस इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और हमने ये पैंडेमिक में देखा है, नर्सेस का शॉर्टेज था, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो, कैसे ना कैसे करके नर्सेस को वहां पर जाकर नर्सेस को उनका रिक्रूटमेंट किया गया, तब जाके कुछ सिचुएशन में थोड़ी मदद हुई, अदरवाइज नहीं। तो क्या 2023 में आपको नर्सिंग करना चाहिए? यस, मैं कहूँगा यस। क्यों? जॉब है ना भाई आपके पास, जॉब्स मिलेंगे, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, अब्रॉड में है। अगर आपको टीचिंग करना है, टीचिंग अगर आपका पैशन है तो आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल जॉब चाहिए तो हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, हायर स्टडीज जैसे कि आप MBA कर सकते हो, MSc BSc के बाद MSc तो है ही है, आप आगे जाके PhD भी कर सकते हो, वो भी है। क्या चाहिए आपको और? PhD के बाद आपके सामने DR लगेगा, नर्सिंग के बाद DR नहीं लगता है, MSc के बाद भी DR नहीं लगता है, आप DR आपके सामने लगा सकते हो PhD के बाद। और क्या चाहिए? इसके बाद हायर स्टडीज भी हुई, आप अब्रॉड जाके शिफ्ट कर सकते हो, आप शिप में भी काम कर सकते हो, जो क्रूजेस होते हैं, क्रूज शिप्स, वहां पर भी आपको मिलेगा। आप इंडस्ट्रीज में भी जॉब कर सकते हो, आपको स्कूल्स में भी जॉब्स है, आपको पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, आप कम्युनिटी में काम कर सकते हो। कितने ऑप्शंस है आपके सामने। बट एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगेन मैं बोलूंगा कि मैंने नर्सिंग किया इसलिए मैं नर्सिंग के बारे में अच्छी चीजें ही बताऊंगा, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, आपको उसे देखना है, समझना है और उसे ग्रैब करना है। आपके सामने अगर आम पड़ा हुआ है और आपको सिर्फ आपके मुंह में पानी आया है और आप सिर्फ आम को देख रहे हो, हिम्मत नहीं कर रहे हो कि जाके लूं या नहीं, तो भाई साहब आप आम का आस्वाद या फिर आम को एंजॉय करोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपको एंजॉय करना है आम, तो जाइए, उठाइए, वॉश करिए, खाइए, मजे करिए। यही है। मुझे आप अदर फील्ड बताइए जिसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, होंगे, बताइए। अगर आपके पास आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये कुछ रीजंस है जिसके बेसिस पर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो, या फिर जिसके बेसिस पे मैं कहूँगा कि यस, BSc नर्सिंग में एडमिशन लिया जा सकता है, या फिर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना बुरा नहीं है। देखो, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स है, अगर आपने नीट एग्जाम दी है और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स है, तो मैं फ्रैंकली बोलूँगा आप MBBS करिए। अगर आपका इंटरेस्ट है BSc नर्सिंग में करना, तो आप BSc नर्सिंग में आइए। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो कितने भी ऑप्शंस आपको मिले सामने, कितने भी ऑप्शन मिले, अगर आपको भूख ही नहीं है तो कितना भी आपके सामने कुछ भी आपका फेवरेट जो भी फूड आइटम है वो मिले, आपके सामने रखा हो, तो आप खाने का मन ही नहीं करेगा। सेम है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मत करिए BSc नर्सिंग। इंटरेस्ट है तो ही करिए, और अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है, वैल्यू पता है, तो BSc नर्सिंग में आइए। अदरवाइज फिर आप बोलोगे कि क्या मैंने ये किया, मैंने पछताया। कमेंट्स आते हैं आपका देखकर, मैंने BSc नर्सिंग में एडमिशन लिया और मैं पछता रहा हूँ, ये इतना। देखो भाई, ऑप्शंस बहुत है, आपको ढूंढने हैं, आपको देखने हैं, आपका करियर आपको बनाना है। स्कोप वगैरह ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है, ये मैं पहले से शुरू से बोलते आया हूँ। स्कोप्स वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको देखना है एंड यू हैव टू मेक इट। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, तो आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो करियर बनाने के ऑप्शंस कई सारे हैं। करियर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है फिर आप खुद से बना, नहीं। करियर बनाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो वहां पर आप करियर बना सकते हो, आप सर्विस देने में इंटरेस्टेड हो तो वहां पर आप करियर बना सकते हो, आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस MBA करिए, वहां पर आप अपना करियर बनाइए। ठीक है, आप नर्सिंग होम्स वगैरह के थ्रू आप करियर बना सकते हो। आप होम नर्स केयर या फिर होम केयर नर्स,
बन सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के अगर आप लास्ट में मेरे ओपिनियन दूँ तो मैं कहूँगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो 2023 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो प्लीज़ मत आइए, नर्सिंग कोर्स मत करिए। नर्सिंग के अलावा भी बाकी कोर्सेस है, जैसे फार्मेसी है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है और बीयूएमएस है, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी है और बीएएसएलपी है और कई सारे कोर्सेस है, इंजीनियरिंग है, सीए है, कई सारे कोर्सेस है। साइंस के बाद यही कोर्स करना है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रीजंस देने की कोशिश की और मेरा ओपिनियन भी बताने की मैंने ट्राई किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि आप बीएससी नर्सिंग में ही जाओ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो है वो आपके सामने मैं बताऊं। और आज की डेट में एक और चीज़ अगर मैं बताऊं ना, तो जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है नर्सेस की, वो बहुत हाई है, लेकिन जो नर्सेस वर्क कर रहे हैं ना वो कम है। और जो नर्सेस अवेलेबल है उनसे ये पूरा रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिटायरमेंट्स होती जाएगी, वैसे वैसे लोग कुछ और करियर, कुछ ये कुछ वो करते रहेंगे। तो रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। अगर आप देखो कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए नर्सिंग कॉलेजेस 100 एंड समथिंग नर्सिंग कॉलेजेस स्टार्ट किए, मतलब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे पिछली बार जो बजट में बताया गया था वहीं पर अभी नर्सिंग कॉलेजेस भी बने हैं। तो अगेन वहाँ पर टीचिंग, वहाँ पर हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट अगेन बढ़ गया। तो ये बढ़ते ही रहेगा, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है तो रिक्वायरमेंट भी ज़रूर बढ़ेगा। और ये हेल्थ फील्ड है, हेल्थ फील्ड में मुझे नहीं लगता इतने जल्दी आगे 10 साल तक, तो भी मुझे नहीं लगता है कि 10 साल तक भी इतने जल्दी ये आएगा कि बहुत नर्सेस बहुत सारे हो गए, बट ज़रूरत नहीं आपकी, या फिर आप घर पे बैठे रहोगे। मुझे तो ये दिल से नहीं लगता है। सो आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, फ्रैंकली शेयर करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है कि भाई साहब मैं एडमिशन लूँ या नहीं बीएससी नर्सिंग में, क्यों लेना चाहिए क्या, या फिर कुछ भी चीज़ है आपको मेरे साथ बात करनी है कि सर ये है वो है ऐसा है वैसा है, कैसे क्या करूँ, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप मेरे साथ कॉल बुक करिए। एंड कॉल बुक करने के बाद आपकी जो भी डाउट है उसको मैं सुनूंगा और आपको मैं आंसर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर फॉलो करने के बाद आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके डीएम्स को आंसर करूँ। और इस वीडियो के बाद 1 घंटे तक मैं, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो पूरा 1 घंटा तक मैं वेट करता रहूँगा आपके कमेंट्स को देखने का, पढ़ने का, और आपके कमेंट को मैं रेलिवेंट कमेंट जो भी होंगे उनको मैं आंसर जरूर करूँगा। सो दैट्स इट इन टूडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट गुड वीडियो। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।